जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बिलाल अहमद। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जो जीपीएस के अंदर जितने फंक्शन हैं, उनके बारे में डिटेल से सीखेंगे और उसको देखेंगे उसमें कितने फंक्शन होते हैं। और आप देख सकते हैं आपके पास ये हमारे पास जीपीएस है जो भी कनेक्ट नहीं है क्योंकि हमने बेस और अपनी नहीं लगाया, सिर्फ आपको कंट्रोलर लगाया ताकि आपको फंक्शन भी समझा सकें। आपके पास ये आप देख सकते हैं हमारे पास जीपीएस में आए तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट टू डिवाइस और सर्वे टू, मैं एक बार और इसके बैक करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल शुरू से समझा सकूँ। ये मैंने बैक कर दिया, ये हमारे पास स्टार्ट आ जाता है जैसे जीपीएस का स्टार्ट आ गया, इसमें ये सरपैड का ऑप्शन है, यहाँ पे हम काम करते हैं। इसमें आपने सरपैड का ऑप्शन ओपन कर लेना है। आप सरपैड वाला आपने ऑप्शन ओपन कर लिया तो अब इसके अंदर ये इसका प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है जिसमें हम नई फाइल बना सकते हैं। कोई उसके बाद इसमें पैरामीटर सेट कर सकते हैं, यूटीम पे काम कर रहे हैं या ज़ोन सेट कर सकते हैं और फाइल शेयर वगैरह हम इससे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिवाइस का ऑप्शन आता है। डिवाइस में क्या करते हैं, हम इस बेस और रोवर को आपस में कनेक्ट करते हैं। और ये कम्युनिकेशन का ऑप्शन है जिसमें से इनके सबके सीरियल नंबर आ रहे होते हैं, हम कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेन हम सर्वर पे जाते हैं जिसमें हमारे पास ये मेन्यू है इसका। अब ये मेन्यू ऐसे है कि ये वो सारे काम है जो हम जीपीएस से कर सकते हैं। पहला काम इसमें जो हम कर सकते हैं पॉइंट सर्वे, मतलब किसी भी जगह का पॉइंट लेना है तो हम पॉइंट ले सकते हैं। और अब इस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं, हम पॉइंट ले सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास आ गया। अब ये उसके बाद सर ड्राइंग भी ओपन है क्योंकि नेट चल रहा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डिटेल सर्वे का होता है। डिटेल सर्वे में क्या होता है कि आपने जब काम कर रहे होते हैं, बेस जहाँ लगाई होती है वो उसमें उस जगह के कोऑर्डिनेट हम देते हैं। जिसकी वजह से हम इसे डिटेल सर्वे कहते हैं, यानी बेस के कोऑर्डिनेट आप इसमें इनपुट करोगे, उसके बाद फिर हम काम करना शुरू करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास कैड का ऑप्शन होता है। कैड का ऑप्शन क्या होता है कि आपने कोई ड्राइंग इंपोर्ट करनी है, जैसे मैं कैड पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे कोई ड्राइंग ऑटो कैड की ड्राइंग इसमें इंपोर्ट करनी है। आपने क्लिक किया, मैं डेटा पे, उसके बाद डेटा पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है और इसके बाद जो आपकी ड्राइंग की फाइल होंगी जैसे वो आपके सामने आ जाएगी। इसमें कहता हूँ मुझे ये फाइल चाहिए, मैं ओके करूंगा, ये फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। ये आपके पास ड्राइंग है, उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। ये ड्राइंग ओपन ओपन होगी। उसके बाद इसमें वर्किंग होती है जो हम अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे हम इसे वर्किंग करते हैं। अब उसके बाद जब आप बैक करते हैं, बैक करने के बाद तीसरे नंबर में आपका ऑप्शन होता है मैप करेक्शन का। मैप करेक्शन आप इसमें कर सकते हैं। जब हम मैप पे काम करेंगे तब इस पे बात करेंगे। फिर हमारे पास पॉइंट्स टेक आउट जाता है। पॉइंट्स टेक आउट में क्या होता है कि आपके पास पॉइंट पहले से मौजूद होते हैं, आप उन्हें उस ज़मीन पे उसको मार्क करना होता है। आप पॉइंट्स टेक आउट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास जैसे पॉइंट है, मैं कहता हूँ मुझे पॉइंट 1 पे जाना है, मैं इस पे क्लिक करूँगा। या मुझे मशीन बताना शुरू, क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं है तो इसलिए आपको वो नहीं डायरेक्शन बता रही, वरना वो डायरेक्शन बताती है, वहाँ पे जा सकते हैं। यानी पॉइंट्स टेक आउट का ऑप्शन इसमें है। इसी ने उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट पे हमारे पास है लाइन्स टेक आउट। लाइन्स टेक आउट में आपने प्लॉटिंग करनी हो, यानी कोई आपने रोड पे काम कर रहे हैं, उसकी सेंटर लाइन बनानी है, उसकी साइडें बनानी है, उसके लिए हम लाइन्स टेक आउट का ऑप्शन पे काम करते हैं। काम करते कैसे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये फंक्शन इसमें आ गया। उसके बाद जीएस डेटा कलेक्शन है, फिर उसके बाद स्टेक रोड है। स्टेक रोड की वीडियो ये आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, आपने वहां से देख सकते हैं। स्टेक रोड है, रेड स्टेक रोड बाय पॉइंट है, क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट है, स्टेक रोड बाय क्रॉस सेक्शन है। ये 4 पॉइंट इस रोड के मुतालिक हैं। जो आप रोड पे काम कर रहे हो इन पे आपने वर्किंग करनी होती है। उसके बाद हमारे पास स्टेक रोड के बाद इसमें हमारे पास स्टेक रोड बाय ब्रिज सेक्शन है, कोनिकल स्लोप टेक आउट है, इलेक्ट्रिक लाइन पे काम कर रहे हैं तो उसका ऑप्शन आ जाता है। इलेक्ट्रिक टावर टेक आउट है, एलिवेशन कंट्रोल है, स्पाइरस टेक आउट है, एग्जिस्टिंग स्टेक आउट है, रेलवे स्टेक, मतलब स्टेक आउट ही के बारे में सारे जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन लास्ट में टूल्स का भी आता है। टूल्स में क्या होता है मैं आपको दिखा सकता हूँ। टूल्स में हम जाएंगे तो हम इसमें जब ज्यादातर अब जैसे एरिया मालूम करना है तो हम पैरामीटर और एरिया पे जाके किसी भी जगह के एरिया मालूम कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें कोवो का भी आता है। कोगो की अलग से मैं पूरी वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कोगो कैलकुलेशन में आप जब जाते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शन काम आते हैं जो हम इसमें करते हैं। पहला हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कैलकुलेशन है, कोऑर्डिनेट इनवर्स वाला है। इसमें इनवर्स क्या होता है, दो पॉइंटों के दिमाग अगर हम डिस्टेंस और बेरी निकालनी है तो हम इनवर्स के जरिए निकाल सकते हैं। उसके बाद पॉइंट लाइन कैलकुलेशन, जैसे आपने टोटल सीरीज में काम करते हैं, एमएलएम का ऑप्शन होता है, दो पॉइंट को हमारा डिस्टेंस चाहिए होता है तो हम पॉइंट लाइन कैलकुलेशन जो जीपीएस में इसके जरिए हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ग्रेट सर्किट आपको डिस्टेंस है, टू लाइन एंगल है, इंटरसेक्शन कैलकुलेशन है, रिसेक्शन है। रिसेक्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा, टोटल सिस्टम जब भी हम काम करते हैं दो पॉइंटों की मदद से जो तीसरा नया पॉइंट बना रहे होते हैं उसको हम रिसेक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड इंटरसेक्शन है, ऑफसेट पॉइंट कैलकुलेशन है, इक्वल पॉइंट कैलकुलेशन है, एक्सटेंडेड पॉइंट कैलकुलेशन है, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेशन है। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर कैलकुलेशन है, क्रॉपिंग एरिया, ऑप्टिकल मेजरमेंट है, पॉइंट स्मूथ है और कैलकुलेट एंगल एंगल और बाइसेक्टर है।
ये सारे ऑप्शन जो इसके कोगो कैलकुलेशन में होते हैं, और बहुत कोशिश मैं करूँगा कि मैं सब पे वीडियो बना सकूँ। इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि हम इस सब की जब वीडियो आएँगी तो आपको वर्किंग काम करते हुए तो आपको पता चल सके हम कैसे काम करते हैं। बैक करते हैं, बैक करने के बाद इसके अलावा कोगो के अंदर टूल्स के अंदर हमारे पास और ऑप्शन भी आते हैं, कैलकुलेटर का है, उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वॉल्यूम कैलकुलेशन का ऑप्शन भी इसमें लाज़मी है, ज़रूर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कि किसी जगह वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास ये ट्रायंगुलेशन मोड में सेट है इस टाइम, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम इसमें वर्किंग करेंगे, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाकर आपको सेंड कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आज के लिए आपको समझ आया होगा, टोटल जीपीएस के फंक्शन के बारे में पता चला होगा, इसके मेन्यू में का क्या कुछ है। इसी तरह इसकी सेटिंग की वीडियो भी जल्दी मैं बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।